84 ब्यूरो से गुणवंत कलाल की लगातार बड़ी अपडेट देखते रहे सिर्फ डीडी न्यूज नेटवर्क पर। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा प्रदेश प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष ने पीठ में ली 84 विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक। 84 डूंगरपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीठ सलारेश्वर मंदिर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक ली। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी व प्रभारी मंत्री ने 84 विधानसभा उपचुनाव को सहित संगठन को मजबूर करने को लेकर कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की। पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित बैठक में 84 विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हमारी बड़ी पूंजी है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर उन्होंने उपचुनाव में एकजुट होकर कमल के फूल को जीत दिलाने का संकल्प दिलाया। इधर बैठक को प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप और राणा पूंजा का जिक्र करते हुए कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई में सब कुछ न्यौछावर करने की ताकत जनजाति समाज में है। उन्होंने कहा कि आज हिंदू सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। उदयपुर में छात्र देवराज की हत्या, कन्हैयालाल की हत्या, बांग्लादेश की हालत सोची समझी चाल है। देश में एक बड़ी साजिश के तहत ही हिंदुओं को ईसाई और मुस्लिम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी भी सोची समझी रणनीति के तहत ही कार्य कर रही है। आदिवासियों को हिंदू नहीं मानना भी साजिश है। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज हिंदू धर्म का वटवृक्ष है, जिसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र कुमावत, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। स्वागत उद्बोधन जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार ने दिया। संचालन जिला महामंत्री नानूराम परमार ने किया। इससे पूर्व करावाड़ा, धम्बोला, सीमलवाड़ा पीठ में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया। सीमलवाड़ा कस्बे में विश्वनाथ महादेव मंदिर के सामने सरपंच एवं एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विजयपाल डोडियार, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष कांतिलाल दामोर सहित ने स्वागत कर गोविंद गुरु और वीर कालीबाई की तस्वीर भेंट की। सरपंच विजयपाल डोडियार ने 84 उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने पत्र भी सौंपा। वहीं पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित ने आचार्य अनिल मिश्रा के निर्देशन में पूजा अर्चना की। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर दुग्धाभिषेक कर देश की खुशहाली और उपचुनाव में कमल के फूल को विजयी दिलाने की कामना की। बाइट नंबर 1 राधा मोहन दास अग्रवाल प्रदेश प्रभारी। बाइट नंबर 2 प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। बाइट नंबर 3 बाबूलाल खराड़ी प्रभारी मंत्री डूंगरपुर। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिलीदर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350, 8949990401, 8107376182। हमने हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमान बाबूलाल जी का स्वागत के लिए, राजस्थान प्रदेश के श्रीमान मदन जी राठौड़ साहब का स्वागत के लिए सम्मान्य कमलेश जी पुरोहित, स्थानीय मंडलाध्यक्ष गोविंद राज जी और गोविंद आहारी तालियों से स्वागत करें। आप सभी हमारे विस्तारित जी से निर्मित करवा सांसद यहाँ पे
सम्मानीय महेंद्रजीत सिंह मालविया जी का भारत माता की भारत माता की भारत माता की ये पत्रकार बंधुओं के थोड़ा सा जगह और साथी बना रखे। आसन ग्रहण के बाद में के प्रत्याशी धनसिंह जी गढ़वाल साहब हमारे यहाँ पर उपस्थित 84 की इस गोविंद गुरु की धरती पर नानाभाई खाट और कालीबाई की शहादत की भूमि पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। प्रधान जी, कारीलाल जी, ननोबा, विजयपाल जी, सरपंच, जनजाति मोर्चे की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन है। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की 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 भारतीय जनता पार्टी। लगाने वाले हमारे भगवान और गोविंद गुरु की जन्मभूमि है। ऐसा इस पावन धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साइड में खड़े रहो, साइड में आपके पास में खड़े रहो। भगवान राम साहब के पीछे आ जाओ ना। जैसे हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी वंदे हमारे विस्तारित जी से जुड़े गढ़वा सांसद प्रत्याशी सम्मानीय महेंद्रजीत सिंह मालविया जी भारत माता की भारत माता की लबाना समाज का सारे ट्रस्ट के मंत्री जी जाओगे आया वैसे पता ना इधर साइड में आ जाओ मंत्री महोदय धीरे प्रत्याशी धनसिंह जी गढ़वाल साहब हमारे यहाँ पर उपस्थित थोड़ा सा जगह और साथी बना रखे। आसन ग्रहण के बाद में इस संगठनात्मक बैठक में बूथ इकाई अध्यक्ष से लेकर के हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी संगठन पालक मंडल अध्यक्ष और महामंत्री आज इस बैठक में उपस्थित थे और ये वही विधानसभा की टोली है जिसमें 2003 से आज तक हम आए थे यहाँ। ये पूरा का पूरा आदिवासी भीलवासी क्षेत्र हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। इसने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा बलिदान किया है। हम जब भी महाराणा प्रताप की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने जो चित्र आता है महाराणा प्रताप का अकेला नहीं आता। महाराणा प्रताप के साथ राणा कुंजा का आता है। महाराणा प्रताप की 19,000 सेना में 1,000 भील सिपाहियों की जो भूमिका थी, उन्होंने अपनी तीर कमान से 50,000 लोगों को मार दिया था। तो ये इतना त्यागमयी
समाज है, इतना बलिदान करता है भारत के लिए, राष्ट्रीयता का भाव इनके अंदर इतना है। कुछ कारण थे, कुछ लोगों ने उनके मन में गलत तरीके का जहर बोने का प्रयास किया, उनको तोड़ने का प्रयास किया, कुछ क्षणिक था। लेकिन आज जो मैंने उत्साह देखा है अपने वरिष्ठ नेताओं में भी, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं में, अब हो गया। अब ये सीट बहुत ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं इसके बारे में आज 84 विधानसभा की मंडल स्तर के और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी दोनों की उपस्थिति में बहुत अच्छी बैठक हुई और आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। आगामी चुनाव को लेकर योजना बनाई गई और निश्चित रूप से कार्यकर्ता में उत्साह है। हम आगामी विधानसभा चुनाव की मैं नया बना हूँ प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। उनसे बैठ करके चर्चा करते हैं, संपर्क करते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो चर्चाएं तो होती है क्योंकि चुनाव होना है इस इलाके में, तो थोड़ी बहुत गपशप चर्चाएं होती है, तो वही चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और विशेष रूप से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, उसने भी बहुत अच्छा बजट दिया और राजस्थान में भी भजन लाल जी की सरकार ने भी बहुत अच्छा बजट दिया। तो दोनों के बजट हम जनता के सामने रख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि भाई इन बजट को लेकर के आप जनता के बीच में जाओ, जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ दिलवाओ, सरकार का सहयोग। तो कार्यकर्ता भी काम करेगा, सरकार का सहयोग करेगा, मतलब लोगों को लाभान्वित करेगा, तो लोगों को फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम आम आदमी को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके में निवास करता हो या कोई मैदानी इलाके में निवास करता हो। सबके लिए बजट में बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं दी है, तो उन घोषणाओं का लाभ सबको मिले, सब लाभान्वित हो, यही हमारा प्रयास रहता है। बाकी क्या है कि समाज को तोड़ दे के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, तो हम अपने समाज को ये आगाह करते हैं कि ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहें, कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो सके, क्योंकि समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए और देश के आम नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति पैदा होना चाहिए। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात, आप पेज नंबर 7 पढ़ेंगे, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पेज नंबर 7 पर लिखा है कि हम बहुसंख्यक को समाप्त कर देंगे। मैं सोचता हूँ ये बात तो बहुत गलत हो जाएगी। पेज नंबर 9 पर लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देंगे। क्यों भाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे 140 करोड़ नागरिक मेरा परिवार है। मैं सबके उत्थान की बात करता हूँ। एक तरफ तो हम ऐसे हैं कि जो सबके पूरे देश के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारा विरोधी है जो समाज को तोड़ने के लिए तुष्टीकरण करता है। मैं सोचता हूँ कि ये प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियों को जवाब दे, यहाँ आने पर पूछे। वो जैसे राहुल गांधी ने और संसद के अंदर कह दिया हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा, अरे कैसी गलत बात कर दी उसने। वो मैं सोचता हूँ कि उनकी बुद्धि का विकास अभी बाकी है। अरे हिंदू जो चींटी को दाना देता है, कबूतर को चुगा देता है, हम तो रात को पेड़ को भी नहीं हिलाते, हम पेड़ में भी जीवन मानते हैं, उसको भी कहते हैं कोई वो नींद आराम कर रहा है तो उसको कष्ट मत दो। तो हम हमारे नाम से हिंसा जोड़ने का काम करता है। मैं सोचता हूँ कि बहुत निंदनीय कृत्य उन्होंने किया और कांग्रेस ने देखो कभी काम नहीं किया। यदि कांग्रेस ने काम किए होते तो आज इस पहाड़ी इलाके में रहने वालों का जीवन स्तर बदल गया होता। कांग्रेस ने, अब पिछली बार की बात ले लो ना, अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को निकम्मा नकारा पता नहीं क्या 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 दिया, और अशोक गहलोत जी खुद अपने विधायकों को लेकर के होटलों में ठहर करके खेमाबंदी करते रहे। सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेकर के और खेमाबंदी करते रहे। तो ये 5 साल तक कुर्सी के पाये पकड़ के एक दूसरे को खींचने का काम नहीं किया।
कोई कुर्सी से गिराने का काम कर रहा था, कोई कुर्सी को पकड़ के बैठे रहने का काम कर रहा था। मतलब जनता की सेवा नहीं की, जनता की चिंता नहीं की। हमारे भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जनहित के काम किए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी योजनाएं दी कि जिससे जनता को लाभ मिल सके। इस बार हम यही कार्यकर्ता को बताने के लिए आए हैं कि कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए हमारे नाम से कि ये बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि ये संविधान को समाप्त कर दें या ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि आपको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, भजन लाल जी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री भी बन गए। हमने संविधान को छेड़ा नहीं, हमने आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी की नहीं है। अरे बहुमत आने के बाद तो हमारी मंशा होती तो कर चुके होते, लेकिन हम नहीं करेंगे। मोदी जी ने साफ घोषणा की कि हम आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, संविधान का सम्मान करने वाले हैं। ये जनता भी समझ गई है, इसलिए जनता इस बात के प्रति जागरूक हो गई है और इस बार अब चुनाव में बीजेपी जीतेगी, जनता उनके बुलावे में आने वाली नहीं। इस क्षेत्र में सर 84 विधानसभा में उपचुनाव होना है, ऐसे में एक बड़ी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसके साथ कैसा पार्टी है उसके साथ अपना वो करेंगे? देखिए वो अपना काम करे, मैं मेरा परिवार संभाल रहा हूँ। देखिए लोकतंत्र के अंदर सबको अपना काम करने का हक है, कोई व्यक्ति अपना काम करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस केवल एक दिक्कत है कि समाज में भ्रम नहीं फैलाए, तोड़े नहीं, समाज को तोड़ने का काम नहीं करे, समाज को जोड़ने का काम करे। राजनीति करने का सबको अधिकार है, कोई भी राजनीति करे ना, हमको कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में भ्रम पैदा करके समाज को तोड़ करके और फायदा उठाना चाहे, हम उसके खिलाफ हैं और जनता को भी सावधान कर रहे हैं कि ऐसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहें।